प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि रूडी और सिल्फ में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन दोनों बाहर मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और दोनों भीग जाते हैं, जिसके बाद रूडी और सिल्फ घर पर आ जाते हैं, जहां रूडी सिल्फ के कपड़े जबरदस्ती उतार देता है, जिससे उसे पता चलता है कि सिल्फ लड़का नहीं लड़की है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि जेनिथ प्रेग्नेंट हो गई थी और वो अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। फिर अगले सीन में हम लिली को देखते हैं और वो कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। अब ये बात सुनकर एकदम सन्नाटा छा जाता है और पॉल शॉक हो जाता है। तभी पॉल डरते हुए कहता है कि ये बच्चा मेरा है और इस बात से जेनिथ को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली और जेनिथ एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। यहाँ जेनिथ शॉक में थी कि पॉल ने उसे धोखा दिया है। अब जेनिथ लिली से पूछती है कि तुम अब क्या करोगी। इस पर लिली कहती है कि जैसे ही मेरा बच्चा जन्म ले लेगा मैं अपने होम टाउन में चली जाऊंगी। जेनिथ कहती है कि लेकिन तुम्हारे होम टाउन में जाने में तो 1 महीना लग जाता है और न्यू बॉर्न बेबी को लेकर तुम वहाँ कैसे जाओगी। अब ये सब रूडी बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। वो नहीं चाहता था कि लिली और उसका न्यू बॉर्न बेबी बाहर ठंड में रास्ते में मर जाएं, क्योंकि 1 महीने की जर्नी एक न्यू बॉर्न बेबी के साथ संभव नहीं है। अब रूडी लिली के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो इस परिवार के साथ सालों से खुशी खुशी रह रही है और वो मेरा कितना ध्यान रखती है। जब मुझे पसीना आता है तो वो मुझे टॉवल देती है, मुझे ठंड लगती है तो वो मेरे लिए हॉट वाटर बाथ तैयार करती है। रूडी सोचता है कि अब वो टाइम आ चुका है जब मुझे लिली के एहसानों की कीमत अदा करनी है। फिर रूडी अपनी मदर के पास चला जाता है और कहता है कि मदर, इसमें लिली की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती फादर की है। एक दिन मैं रात में बाथरूम जा रहा था, तभी मुझे लिली के कमरे से फादर की आवाज आई, जिसमें वो लिली को धमकी दे रहे थे कि अपने पैर फैलाओ वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। ये बात जेनिथ लिली से पूछती है पर लिली इनकार कर देती है। इस पर जेनिथ को लगता है कि शायद वो पॉल के डर से इनकार कर रही है। फिर रूडी अपनी मदर से कहता है कि फादर की गलती की सजा हम लिली को क्यों दें। अब जेनिथ को ये बात सही लगती है और वो लिली को कहती है कि तुम यहीं पर रहो, अब से तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अब ये सुनकर रूडी और पॉल खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पॉल रूडी को तलवार चलाना सिखा रहा होता है और लिली उनको देख रही थी। लिली मन ही मन रूडी का शुक्रिया अदा कर रही होती है क्योंकि उसी की वजह से आज उसको सबने माफ कर दिया। लिली सोच रही होती है कि पॉल की इसमें कोई गलती नहीं थी, बल्कि मैंने ही पॉल को सेड्यूस किया था। रोज रोज मालकिन की मॉर्निंग की आवाज सुनकर एक दिन मैं बिना कपड़ों के दरवाजा खोलकर बैठ गई ताकि पॉल मुझे देखकर आकर्षित हो जाए। और ऐसा ही होता है, पॉल उसके पास चला जाता है और दोनों एंजॉय करते हैं। अब लिली मन ही मन सोचती है कि रूडी का ये एहसान वो कभी भी नहीं भूलेगी और जो मेरा बच्चा होगा वो रूडी की सेवा करेगा। अब कुछ टाइम बीत जाता है और जेनिथ और लिली 2 लड़कियों को जन्म देती है जिनका नाम नॉन और आयशा था और पॉल उनके साथ खेल रहा होता है। अब लिली और रूडी में अच्छी बातें होने लगी थी। फिर रूडी और पॉल तलवार की प्रैक्टिस करने लगते हैं। प्रैक्टिस के बाद पॉल रूडी से कहता है कि तुम्हारी उम्र के बच्चे इस उम्र में स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पहले से ही पढ़ लिख सकते हो। लेकिन रूडी कहता है कि मुझे भी स्कूल जाना है। इस पर पॉल कहता है कि भूल जाओ, वो जगह बिल्कुल बेकार है, वहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे भरे पड़े हैं और तुम्हारे जैसा लड़का वहाँ जरूर बुली होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रूडी सिल्फ के साथ बैठा होता है। वो सिल्फ से कहता है कि मैं अपने मैजिक में कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए शायद मैं ये गांव छोड़कर बाहर जा सकता हूँ किसी स्कूल में अपने मैजिक को और इम्प्रूव करने के लिए। अब सिल्फ ये सुनकर रोने लगती है और रूडी को बाहर जाने से रोकती है। अब रूडी उससे कह देता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर रात में रूडी तकिए को सिल्फ समझकर उसके साथ एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि अगर प्रीवियस लाइफ से देखा जाए तो वो एक एडल्ट पर्सन है। तभी अचानक से उसके डैड पॉल वहाँ आ जाते हैं। अब रूडी शॉक हो जाता है और उन्हें बाहर भगाता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि रॉक्सी ने तुम्हारे लिए लेटर भेजा है। अब दोनों उस लेटर को पढ़ने लगते हैं। रॉक्सी लिखती है कि कैसे 2 साल बीत गए पता ही नहीं चला, मैं भी शिरोन किंगडम के प्रिंस की ट्यूटर का काम कर रही हूँ। रॉक्सी बताती है कि यहाँ का प्रिंस बिल्कुल तुम्हारी तरह है, वो भी कभी कभी मुझे कपड़े चेंज करते हुए देखता है और मेरी पैंटीज को चुरा लेता है। तभी प्रिंस रॉक्सी के बॉल्स को पकड़ लेता है और रॉक्सी उस पर फायर मैजिक करके उसे भगा देती है। रॉक्सी कहती है कि अगर तुमको अपना मैजिक और इम्प्रूव करना है तो तुम्हें रनोवा जाना चाहिए, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अब नेक्स्ट डे सभी लोग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। तभी रूडी अपने फादर से कहता है कि मुझे अपना मैजिक इम्प्रूव करने के लिए रनोवा मैजिक यूनिवर्सिटी जाना है। लेकिन ये बात जब शिल्पी को पता चली तो वो रोने लगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों रनोवा यूनिवर्सिटी जाएं और आप हम दोनों की फीस मैनेज करो, क्योंकि शिल्पी की फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग
कंफर्म नहीं है कि वो फीस पे कर पाए। अब इसके लिए पॉल मना कर देता है क्योंकि वो रूडी की फीस तो भर सकता था, लेकिन उनपे इतना पैसा नहीं था कि वो दोनों की फीस पे कर पाए। अब रूडी जानता था कि ऐसा ही होने वाला है, इसलिए वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए एक जॉब ढूंढ दें, ताकि जब उसका यूनिवर्सिटी जाने का टाइम आ जाए तब तक उसके पास इतना पैसा हो कि वो शिल्पी की फीस भर पाए। पॉल इसके लिए राजी हो जाता है। अब अगली सुबह एक घोड़ा गाड़ी रूडी के घर पर आती है, जिसमें से एक मस्कुलर लेडी निकलती है जिसका नाम गिलेन था। पॉल और गिलेन एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। अब रूडी की मदर और लिली उसे गुड बाय कहने लगती है, लेकिन रूडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। असल में पॉल ने इसे बुलाया था ताकि वो रूडी को इसके साथ भेज सके, क्योंकि रूडी ने पॉल से उसके लिए जॉब ढूंढने के लिए कहा था। पॉल रूडी से पूछता है कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम कुछ टाइम के लिए शिल्पी से दूर रहो। रूडी कहता है कि ये मैं सोच भी नहीं सकता। अब अचानक से पॉल रूडी के साथ लड़ाई शुरू कर देता है और उसके सर पर वुडन जॉर्ड मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब जब रूडी उठता है तो देखता है कि वो गिलेन के साथ उसकी घोड़ा गाड़ी पर है। अब गिलेन उसे बताती है कि अब से हम साथ में काम करेंगे। पॉल जानता था कि रूडी शिल्पी को छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए उसने उसे बेहोश कर दिया। वेल, 4th एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो तो लाइक कर देना और साथ ही इस सीरीज को कंप्लीट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना।